आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपना OnePlus का वायरलेस Z2 जो नेकबैंड है, नेकबैंड का वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के बाद आप OnePlus का कोई भी प्रोडक्ट का वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि कैसे आप अपने पीसी से OnePlus का कोई भी प्रोडक्ट का वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में हम प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कैसे हम अपना OnePlus का वायरलेस Z2 जो नेकबैंड है, नेकबैंड का वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको OnePlus स्टोर नाम का जो ऐप है इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यहाँ पे ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओपन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने होम पेज का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ऐसे ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे नीचे के साइड में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन सर्विस के ऊपर क्लिक कर लेना है। सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाता है, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर जो ऑप्शन है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे हम आपको पहले ही बताना चाहेंगे कि लॉगिन के टाइम आपको अगर प्रॉब्लम होता है मोबाइल नंबर से, जब आप लॉगिन करते हैं OnePlus स्टोर ऐप के अंदर, तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अपना ईमेल आईडी से अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आसानी होगी, आसानी से लॉगिन हो जाता है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो फिर यहाँ पे आपको सर्विस स्कोप के अंदर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो अपना दूसरा ऑप्शन है वो ऑडियो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑडियो प्रोडक्ट का वारंटी क्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्ट का वारंटी क्लेम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर कोई और प्रोडक्ट का जो स्कोप है वो अगर कुछ और है तो आपको कोई और को सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडियो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सर्विस के ऊपर क्लिक कर लेना है। हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे एसेसरीज, वेयरेबल और ऑडियो प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर ब्लू कलर का बटन, तो हम यहाँ पे हेयर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो लोकेशन है, लोकेशन का परमिशन मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमारे केस में यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे ऑडियो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑडियो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है आपका प्रोडक्ट का नेम, तो आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नेम इनपुट कर देना है। हमारा प्रोडक्ट OnePlus वायरलेस Z2 है, तो हम यहाँ पे OnePlus वायरलेस Z2 को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट का नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फेलियर के ऑप्शन में आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 मेजर इशू होता है, एक है बैटरी एंड चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है और दूसरा है नॉन परफॉर्मेंस फेलियर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, साउंड अप एंड डाउन हो रहा था ऑटोमेटिकली, तो वो नॉन परफॉर्मेंस फेलियर के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस फेलियर को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अपने हिसाब से आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, बैटरी एंड चार्जिंग या फिर नॉन परफॉर्मेंस फेलियर। हम यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस फेलियर को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉन परफॉर्मेंस फेलियर को सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो हम यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्क्राइब कर देंगे, आपको भी अपना प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देना है। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन सा सर्विस लेना चाहेंगे। सर्विस टाइप में आपको 2 सर्विस टाइप देने को मिल जाता है, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन में जो प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको घर बैठे सारा प्रोसेस करना पड़ता है और घर बैठे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और ऑफलाइन जो प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है और सारा काम अपने आपको जाके बाहर जाके सर्विस सेंटर में जाके करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ऑप्शन, वी पिकअप योर डिवाइस, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। पिकअप योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप अपना इनवॉइस का पिक्चर और आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक पिक्चर अपलोड कीजिए। मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और हर एक पिक्चर का साइज़ 10 MB से कम होना चाहिए, मतलब 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनवॉइस का पिक्चर आपको आपका फ़ोन में जो इनवॉइस है, इनवॉइस का एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसे अपलोड कर देना है कैमरा का आइकन के ऊपर क्लिक करके। और इनवॉइस कहाँ पे मिलेगा उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहे तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है। और नीचे प्रोडक्ट का पिक्चर में आपको आपका स्मार्टफोन से एक प्रोडक्ट का जो आपका नेकबैंड है, नेकबैंड या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसका फोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कैमरा के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। आप चाहे तो एक भी
पिक्चर अपलोड कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम आप 3 पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं इनवॉइस में, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पिक्चर में आप मैक्सिमम 5 पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। फिर नीचे आपसे आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाता है, तो प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे इनपुट कर देना है। एड्रेस को ऐड करने के बाद नीचे आपको एक टिक मार्क देखने को मिल जाता है और लिखा हुआ रहता है शिप बैक टू द सेम एड्रेस। यहाँ पे अगर आप टिक मार्क रहने देंगे तो आपका प्रोडक्ट जहाँ से रिसीव होगा वहाँ पे डिलीवर होगा, और अगर आप टिक मार्क को हटा देते हैं तो आपको एक और एड्रेस ऐड करने को बोला जाता है, जहाँ पे जो होता है आपका पिकअप एक एड्रेस में होता है और डिलीवरी दूसरे एड्रेस में होता है। तो हम जहाँ पे पिकअप करना चाहेंगे वहाँ पे ही डिलीवरी लेना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे टिक मार्क को रहने देंगे। फिर नीचे आपको मेक ए रिजर्वेशन का एक ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना सूटेबल डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे आज का डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, और डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे टाइमिंग पूछा जाता है, तो आपको अपने हिसाब से एक टाइमिंग को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 12 से 3 बजे का टाइमिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे आपको सबमिट का एक बटन देखने को मिल जाता है, तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो ऐसे शो हो जाता है और लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन टिक के साथ कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गया है, और आपका जो पिकअप है वो आज के दिन ही हो जाएगा अगर आप 2 डेज़ का डेट को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप हो जाता है, डिलीवरी बॉय लेके चले जाते हैं। फिर 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको डिलीवरी दे दिया जाता है, रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट या फिर रिपेयर करके आपका ये प्रोडक्ट आपको मतलब रिपेयर करके दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे आप अपना OnePlus का वायरलेस Z2 जो नेकबैंड है, नेकबैंड का वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।